हेलो गाइस, आज हम आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इस काल में वर्तमान काल में जारी रहने वाला काम पूरा हो जाता है। जो काम हमारा चल रहा होता है वो इस टेंस की मेन होता है कि वो इस टेंस में जो होता है वो काम पूरा हो जाता है। जो काम चल रहा होता है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये काम जो चल रहा है ना पढ़ने का, तो ये हो जाएगा मैं पढ़ चुका हूँ। काम जो चल रहा होता है वो पूर्णतः खत्म हो जाता है। जैसे इसमें हिंदी वाक्यों की पहचान होती है। हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका, चुकी, चुका ये वर्ड आते हैं, या लिया, ली, गया, गई, है ये वर्ड आते हैं। जैसे मैंने काम कर लिया है या मैं काम कर चुका हूँ। इसमें जो काम होता है, जो प्रेजेंट में चल रहा होता है, वो काम वो पूरा हो जाता है। ये इस टेंस की पहचान है। और अब इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो उसके लिए हम आपके लिए फॉर्मूला दे रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल सब्जेक्ट बनाने सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल, वो सब्जेक्ट लेंगे। सिंगुलर मीन ही, शी, इट एंड प्लूरल मीन आई, वी, यू, दे। ये वर्ड्स लेने के बाद हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैंने आपके लिए नोट में दे दिया है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाना होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाना होगा। नेक्स्ट आपको सेंटेंस गिवन है फॉर एग्जांपल के लिए। जैसे सेंटेंस है मैं खाना खा चुका हूँ, तो काम जो चल रहा था वो परफेक्टली कंप्लीट हो जाता है। चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, इसको दो टाइप से बोल सकते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। काम जो चल रहा होता है वो परफेक्टली ख़त्म हो जाता है। अब इसमें जो है पहला जो है मैं, तो ये प्लूरल है इसलिए आई का इस्तेमाल करा गया है, और हमने आपको बताया प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगाना है, तो आपने हैव लगाया। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईट मीन होता है खाना, और खाने की थर्ड फॉर्म होती है इटन। आई हैव इटन फूड। हम घर जा चुके हैं, हमको बोलते हैं वी, क्योंकि जो वी है वो है प्लूरल इसलिए हैव लगाएंगे। और जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू, और कहाँ, होम। वी हैव गॉन टू होम। तुम पत्र लिख चुके हो, तुमको बोलते हैं यू, और यू के साथ हैव लगाएंगे। और आपको बताया मैंने वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो राइट को बोलते हैं रिटन ए लेटर। कमला खाना पका चुकी है, सेंटेंस आपका है कमला खाना पका चुकी है, तो इसमें कमला है वो है आपका सिंगुलर वर्ड है इसलिए हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और पकाने को बोलते हैं कुक, और इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है कुक्ड, और खाने को बोलते हैं फूड। कमला हैज़ कुक्ड फूड, या इसको इस टाइप से बोल सकते हैं कमला ने खाना पका लिया है। काम जो होता है, जो चल रहा होता है, वो पूर्णतः ख़त्म होने की संभावना होती है। इसमें पूरा ही ख़त्म हो ही जाता है। जो काम चल रहा होता है वो पूर्णतः ख़त्म होता है। ये इस टेंस की पहचान है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका राम बाजार जा चुका है, तो सेंटेंस आपका बनेगा राम हैज़ गॉन टू मार्केट, या इसको ऐसे बोल सकते हैं राम बाजार गया है। काम जो है वो पूर्णतः हो गया है, तो इसमें आपके थर्ड फॉर्म लगानी होगी और हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। मैंने खाना खा लिया है, मैंने आपको सेंटेंस को फिर बदल के दे दिया है खा चुका हूँ या खा लिया है, ये दोनों ही बात सेम होती है। काम जो होता है वो पूर्णतः ख़त्म होता है, प्रेजेंट में शुरू होता है और पूर्णतः ख़त्म होता है। तुमने पत्र लिख लिया है या तुम पत्र लिख चुके हो। सेंटेंस को दो टाइप से बना सकते हैं, तुमने पत्र लिख लिया है या तुम पत्र लिख चुके हो। यू हैव रिटन ए लेटर। ये तो हुई आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं?
तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ फॉर्मूला गिवन है आपके पास। सब्जेक्ट मैंने आपको सब में जो भी सेंटेंस बताया आपके लिए, टेंस बताया, उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है, सभी में क्लियर कराया है कि सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और प्लूरल, जो भी हो आपका, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर सिंगुलर है तो हैज़ नॉट लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव नॉट लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर मैंने आपको नोट में दे दिया है, अगर आपका सिंगुलर वर्ड है तो आप इन वर्ड्स के साथ हैज़ नॉट लगाएंगे, प्लूरल है तो इन वर्ड के साथ आप हैव नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल आपके लिए, मैं गाना नहीं गा चुका हूँ। मैं गाना नहीं गा चुका हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि नहीं वाला वर्ड आ गया तो सिंपल सेंटेंस की तरह बनेगा, खाली इसमें नॉट का इस्तेमाल करना है। आई हैव नॉट और थर्ड फॉर्म संग ए सॉन्ग। राम खाना नहीं खा चुका है। राम हैज़ नॉट ईटन फूड। मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। मैं है आपका प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमने बताया था हैव नॉट का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस आपका नेगेटिव है। अगर सिंपल होता तो आप सिर्फ हैव लगाते, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाएंगे, सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट, पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीड बुक, आई हैव नॉट रीड बुक। तुम मेरी मदद नहीं कर चुके हो या तुमने मेरी मदद नहीं की है। सेंटेंस को आप दो टाइप से ले सकते हो, तुम मेरी मदद नहीं कर चुके हो या तुमने मेरी मदद नहीं की है। काम आपका शुरू होता है और ख़त्म भी होता है, इसमें आपके दोनों ही काम दिखाए जाते हैं। यू हैव नॉट हेल्प, क्योंकि मदद को बोलते हैं हेल्प, इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करी जाएगी, तो हेल्प्ड, और मेरी को मी, यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। नेक्स्ट आपके आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपको पता है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। और हमने आपको बताया है कि हर टेंस में सबकी अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव है, उस हैज़ हैव इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये सहायक क्रियाएं जो कि सेंटेंस को बनाने में उसकी मदद करती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सहायक क्रिया है हैज़ और हैव, ये आप सबसे पहले लेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हैज़ और हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका प्लूरल नंबर है तो आपको हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों ही आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जरूर, क्योंकि यदि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा। मैंने आपको नोट में दिया है, अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो आप हैज़ का इस्तेमाल करें, सिंगुलर मीन्स ही शी इट, एंड यदि आपका नंबर प्लूरल है आई वी यू दे, तो उससे पहले आप हैव लगाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो आपका फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो आपका फॉर्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो भी हो, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, जो वर्ड आप क्वेश्चन में आपका यूज़ हो वो वर्ड आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंस गिवन है। फॉर एग्जांपल के लिए सेंटेंस है आपका, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ। इसमें आपके दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। और मैंने आपसे बोला है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और इसमें जो नंबर है वो आपका प्लूरल है इसलिए आपने हैव लगाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, और सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, लिखने को बोलते हैं राइट, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, हो जाएगी रिटन, और पत्र को बोलते हैं लेटर,
तो ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नेक्स्ट है आपका, क्या सीता घर जा चुकी है। क्या सीता घर जा चुकी है। तो सीता जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है। तो सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हमने हैज़ का इस्तेमाल कर लिया, हैज़। फिर आपका सब्जेक्ट सीता, जाने को बोलते हैं गो, और इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे गॉन, और कहाँ, घर, टू होम। हैज़ सीता गॉन टू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह किसने किया है, ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। यह किसने किया है, मैंने आपको यहाँ पहले आपके लिए बताया था कि जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, तो सबसे पहले अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले उसकी मीनिंग आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर जो बचता है वो आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसने, किसने को बोलते हैं हु, या कौन, किसने, ये जो वर्ड होते हैं वो हु के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें बोलेंगे हु। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका कुछ शो नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसके पे हैज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हु हैज़। फिर करने को बोलते हैं डन, और ये है दिस, हु हैज़ डन दिस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वह कब गया है। वह कब गया है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो वहाँ पे आप उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगाया, और जाने को बोलते हैं गो, और थर्ड फॉर्म लगानी है गॉन, व्हेन हैज़ ही गॉन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, तुमने कितने पत्र लिखे हैं। आप कितने को क्या बोलते हैं, कितनों की इंग्लिश होती है हाउ मैनी। अगर जहाँ भी जो चीज़ काउंटिंग की जाती है तो वहाँ पे हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं, कितने के लिए हाउ मैनी, जो चीज़ काउंटेबल होती है जिसको गिना जा सकता है तो वहाँ पे हाउ मैनी, और जो अनकाउंटेबल होती है वहाँ पे हाउ मच लगाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल सेंटेंस जो है आपका काउंटेबल है, लेटर्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी, कितने के लिए हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे, हाउ मैनी। पत्र को बोलते हैं लेटर्स, तो लेटर्स। फिर आपको हैव, तुमने के लिए यू, और लिखने को राइट को रिटन, हाउ मैनी लेटर्स हैव यू रिटन, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये तो हुई आपकी सेंटेंस, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट मैंने नीचे आपके लिए कुछ सेंटेंस गिवन करे हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और यदि आपसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको जितना मैंने समझाया है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।